आदिकाल से चली आ रही है। माँ भगवती का प्रादुर्भाव सतयुग में हुआ। सतयुग में माँ भगवती द्वारा शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज सभी दैत्यों का माँ भगवती ने विनाश किया। जब जब देवताओं पर आपत्ति आई, असुर शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया, तब तब माँ ने आकर उन राक्षसों का वध किया। माँ दुर्गा ने सभी राक्षसों का वध किया। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन आता है। 13 अध्याय में 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय माँ भगवती के सभी राक्षसों का वध करने का उसमें महत्व है। माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। माँ भगवती शक्ति का रूप है। दुर्गा देवी में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, इन सभी का तेज व्याप्त है। इनकी तीनों की शक्ति माँ भगवती में उपस्थित है। इसी उपलक्ष्य में सतयुग के अंदर विजयदशमी का पर्व मनाया गया। सभी राक्षसों का वध करने के बाद जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, जितने भी देवताओं ने सभी ने मिलकर खुशी होकर इस महादशमी का पर्व मनाया गया। त्रेता युग में भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। तो इस खुशी में देवताओं ने दशहरे का पर्व मनाया। इसमें सामान्य रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई, अधर्म के ऊपर धर्म, अनाचार के ऊपर सदाचार की विजय स्वीकार की जाती है। इसे विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी को सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की जाती है। हमें भी धर्म का अनुसरण करना चाहिए, बुराई को छोड़ना चाहिए। राग, द्वेष, ईर्ष्या आपस में नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पशु के समान ही माने जाएंगे। यह पर्व दूसरे रूप में माँ सप्तशती की आराधना का पर्व है। इसमें माँ भगवती दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। लोक व्यवहार में भी माँ का सबसे बड़ा महत्व है। माँ प्रथम गुरु है, इसलिए माँ सप्तशती का विशेष महत्व है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। चाहिए घर में माँ सप्तशती की इज्जत करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रों का बड़ा भारी महत्व है। यह शरद ऋतु में देवताओं की रात्रि मानी गई है। 6 महीने देवताओं की रात्रि होती है और 6 महीने देवताओं का दिन होता है। इसलिए नवरात्रि इसे बोलते हैं, क्योंकि यह समय देवताओं की रात्रि का समय है। भगवती का चयन काल भी है, इसलिए नवरात्रि कहा गया है। त्रेता युग में श्री राम ने ब्रह्मा जी को आचार्य बनाकर देवी का बोधन कर अकाल में जलाया था। माँ भगवती को जलाया था। रावण से वधाठाये रामस्यानुग्रहाय से अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्यास्त्री कृतपुरा रम्यप्याचिने सत्या साया ही बोध्याम्यता। त्रेता युग में भगवान राम ने भी माँ भगवती की आराधना की। जब सीता माँ का हरण हो गया था, भगवान कृष्णा में थे, तब नारद मुनि ने भगवान को यह उपाय बताया कि रावण वध करने के लिए आप 9 दिन भगवती की आराधना करो, उनका अनुष्ठान करो, माँ भगवती प्रसन्न होंगी और तुम रावण पर विजय पाओगे। क्यों? नारद के आचार्य बने अनुष्ठान के, और राम ने सिंहासन पर माँ की स्थापना करके 9 दिन भगवती की आराधना की। 8वें दिन माँ भगवती रात्रि को साक्षात उपस्थित हुई और भगवान राम से बोली कि हे राघव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। मुझे पता है कि तुम सीता के रण से व्यथित हो, पर ऐसा होना था और रावण का वध तुम्हारे हाथ होना है। तुम स्वयं नारायण के अंश हो, फिर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम विजय रावण पर से युद्ध करो और तुम विजय में प्राप्त होगे। नवरात्रों में
9 दिन की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति च, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरीति सातवम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रत्युषा। ये 9 देवी 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री का है। यह शैलपुत्री हिमालय राजा की पुत्री के रूप में हुई। पहले सती के रूप में थी। जब यज्ञ विध्वंस हुआ उसके पश्चात वही सती हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। ये अर्धचारु चंद्र में बुद्ध केसी हाथों में त्रिशूल एवं वर मुद्रा धारण करने वाली हैं। आप ही त्रिपुर सुंदरी हैं। शैलपुत्री को त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवी है। इनके हाथों में जयमालिका एवं कमंडल धारण किए हुए हैं। आप ही गुरु अंबिका हैं जो ज्ञान प्रदान करती हैं। एवं गायत्री एवं बाला त्रिपुर सुंदरी है। इन्हें गायत्री कहा गया है। तृतीय चंद्रघंटा है। वह अपने हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए हैं। साधकों को विघ्न भय को दूर करने वाली है। इनका वाहन सिंह है। यह शत्रुओं का नाश करने वाली है। इस रूप में उग्र रूपा होकर अपने कोप में असुरों का दमन करती हैं। चतुर्थ कुष्मांडा, चौथी देवी है कुष्मांडा। इनके मात्र से ही अन्न एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यह भी सिंह पर आसीन है। इन्हें कुष्मांडा प्रिय है। इन्हें कुष्मांड अथवा कुमड़ी की बलि दी जाती है। पंचम स्कंद माता है। यह सिर को धारण करने वाली है। वात्सल्य की मूर्ति है। यह अपने साधकों को पुत्रवत पालन करती हैं। षष्ठम कात्यायनी, छठा जो है कात्यायनी का दिन है। ये कच्छ के पुत्र कैत्य हुए। कैत्य गोत्र में उत्पन्न होने के अनुसार आप ही कौशिकी, अंबिका और चंडिका हैं। तो कात्यायनी देवी का भी बड़ा भारी महत्व है। इसमें विशेष बात यह है कि किसी पुत्री की बेटी की शादी नहीं हो रही हो, उसका एक मंत्र भी है जिसके द्वारा शीघ्र विवाह हो जाता है। वो मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये मुहुः बुद्धि श्रद्धा चताम कुलजन प्रभवस्ति लज्जा तम त्वाम नतासु परिपालय देवी विश्वम। हे देवी, ये पुण्यवानों के घर में साक्षात श्री देवी के रूप में निवास करती हैं। एवं पापात्मा के घर में लक्ष्मी दरिद्र के रूप में निवास करती हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि, सज्जनों की श्रद्धा और कुलीनों की लज्जा के रूप में विश्व का पालन करती हैं। माँ की आराधना से सभी का कल्याण होता है। इसलिए सभी को माँ की आराधना करनी चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों में, देवी भागवत में यह प्रमाण है कि माँ भगवती की ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आराधना की। बिना शक्ति के ये तीनों देव भी अधूरे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बिना शक्ति के ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति की प्रधानता है। शिव जब शक्ति को त्याग देता है, शिव में से की शक्ति निकल जाती है तो सब रह जाता है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए शक्ति की प्रधानता है। ब्रह्मा में माँ का आकार स्वरूप है। विष्णु में तू है, वह निकल जाने पर विष्णु रह जाता है। बीज उत्सर्ग है और निकलने के बाद पुनः रह जाता है और परिणाम मट चुका है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बिना शक्ति के अधूरे हैं। जितने भी संसार शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, ये माँ भगवती की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो भगवान भी उसके बिना अधूरे हैं। तो त्रेता में भगवान राम ने रावण का वध किया। इसी खुशी में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। यह अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, विजयदशमी एक तरह से शक्ति एवं शक्ति संचय का दिन है।